हेलो एवरीवन। हमने अब तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार, वर्ण विचार, भाषा एवं व्याकरण, संधि, शुद्ध अशुद्ध वर्तनीय आदि का अध्ययन किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम व्याकरण में लेखन की तरफ बढ़ते हैं। लेखन के अंतर्गत अब हम सबसे पहले पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। आज हम आपको पत्र लेखन में औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र समझाएंगे। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र लेते हैं। पत्र लेखन एक विशेष कला है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख दुख दूसरों को बांटना चाहता है। जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब वह मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देता है, परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वह पत्रों के माध्यम से अपनी बातें कहता है और उसकी बातें जान पाता है। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः ये लेखन की विशिष्ट विद्या एवं कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। पत्रों का महत्व। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे। पत्र में हमें शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में लिखे शब्दों को वापस नहीं लौटा सकते। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही है और रहेगी। मोबाइल फोन और संचार के अन्य साधनों का विकास होने के बाद पत्र लेखन प्रभावित हुआ है, पर इसकी महत्ता सदैव बनी रहेगी। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। भजन आदि का प्रयोग हम करते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र हैं, सुझाव पत्र हैं, शिकायती पत्र हैं आदि। कार्यालय प्रार्थना पत्र हैं, विभिन्न कार्यालयों को जो लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र विभिन्न कार्यालयों को नियुक्ति हेतु पत्र। संपादकीय विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने वाले संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। सुझाव एवं शिकायती पत्र किसी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने या शिकायत हेतु लिखे जाने वाले पत्र। और अन्य बधाई पत्र, शुभकामनाएं, निमंत्रण पत्र भी इनके अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्र का हम यहाँ एक प्रारूप देखते हैं, जो कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले हम सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, उसके बाद हमारा विद्यालय का नाम एवं पता आएगा। तत्पश्चात हम दिनांक भी लिख सकते हैं। अगर दिनांक यहाँ नहीं लिखते हैं तो दिनांक हम नीचे भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगी। उसके तत्पश्चात हम लेते हैं उसके बाद विषय लिखने के बाद हम संबोधन करते हैं, से महोदय या महोदया, श्रीमान जी आदि जो भी है। उसके बाद हम अपना मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, किस विषय से संबंधित हमारा पत्र है। मुख्य विषय वस्तु लिखने के बाद उसके बाद हम पत्र का समापन करेंगे। समापन करने के बाद धन्यवाद या साधन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम। ये चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य, नाम के स्थान पर आप का, खा, गा का प्रयोग करेंगे। कक्षा, अनुक्रमांक और अंत में दिनांक। दिनांक आप विषय से पहले भी लिख सकते हैं या अंत में। अब औपचारिक पत्रों की श्रेणी में ही हम दूसरे पत्र का प्रारूप देखते हैं। यह है हमारा संपादक के नाम पत्र।
किस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेवा में संपादक महोदय, उसके बाद समाचार पत्र का नाम, आप जिस समाचार पत्र को लिख रहे हैं, फिर प्रकाशित होने का पता कि कहाँ से प्रकाशित होता है, जैसे कि सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, मुरादाबाद। उसके बाद आप दिनांक लिख सकते हैं, या दिनांक अंत में भी, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद आप विषय, किस विषय से संबंधित आपका पत्र है। फिर संबोधन करेंगे हम, महोदय या महोदया जो भी है उसके अनुसार संबोधन किया जाएगा। संबोधन के बाद विषय के प्रति ध्यानाकर्षण, आप किस विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं उसकी ओर संपादक का ध्यान आकर्षित करना है। फिर उसके बाद हमें मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। मुख्य विषय वस्तु के तत्पश्चात हम समापन की ओर आएंगे। समापन लिखने के बाद धन्यवाद, भवदीया, आपका जो भी कुछ है, उसके बाद नाम, आपका पता और दिनांक। नाम के स्थान पर आप काखागा, और पता आप जिसे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, और दिनांक। ये संपादक के नाम पत्र का प्रारूप है। उसके बाद औपचारिक पत्र की श्रेणी में आगे हम तीसरा प्रारूप देखते हैं, शिकायती पत्र का। शिकायती पत्रों का प्रारूप देखिए। सबसे पहले प्रेषक का नाम, यानी भेजने वाले का पता आएगा यहाँ पर, कि पत्र कौन लिख रहा है उसका यहाँ पता आएगा। फिर दिनांक, फिर आप किसको पत्र भेज रहे हैं उसका यहाँ पर आएगा। सेवा में जो भी अधिकारी या पद का नाम है, मान लो आप सेवा में थाना अध्यक्ष या कमिश्नर हैं या नगर निगम अधिकारी हैं, जो भी है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर अधिकारी का पद व नाम। कार्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे मान लो नगर निगम कार्यालय है, दैनिक जागरण कार्यालय है, या कोई और किसी अधिकारी के लिए आप कहीं लिख रहे हैं, मझोला मुरादाबाद है, इस तरीके से कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद एड्रेस पूरा करेंगे, यहाँ पर पता पूरा करेंगे। फिर विषय, किस विषय से संबंधित आपका पत्र है। फिर यहाँ पर महोदय या महोदया संबोधन किया जाएगा। उसके बाद पत्र की मुख्य विषय वस्तु आएगी। मुख्य विषय वस्तु के बाद आप समापन करेंगे पत्र का नए पैराग्राफ से या नई लाइन से। पैराग्राफ चेंज मतलब न्यू लाइन से ही आप इसको समापन करेंगे। फिर धन्यवाद, उसके बाद भवदीया, नाम की जगह आप अपना नाम जैसे काखागा और हस्ताक्षर भी यहाँ पर आप अपने कर सकते हैं। ये हमारा शिकायती पत्र का प्रारूप है। औपचारिक पत्र का यहाँ पर एक मैं आपको उदाहरण भी दे रही हूँ, जैसा कि देखिए इस पत्र के माध्यम से समझें। सेवा में प्रधानाचार्य, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध। मान्यवर सविनय निवेदन है कि, यहाँ पर आप अपना पूरा विषय लिखेंगे कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको चाहिए, तो वो उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल आपको देनी है। ये सब होने के बाद पत्र जब समाप्त हो जाएगा, नीचे अंत में आप लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है काखागा, यहाँ कक्षा आएगी। फिर दिनांक। अभी ऊपर मैंने आपको औपचारिक पत्र के बारे में समझाया कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रारूप क्या होता है। संपादक के लिए किस प्रकार का प्रारूप होगा, प्रधानाचार्य को लिखेंगे पत्र तो किस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए, शिकायती पत्र का कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं ये पत्र अभ्यास के लिए दे रही हूँ। निम्नलिखित पत्र लिखिए। सबसे पहला पत्र है, बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और दूसरा पत्र है, विद्यालय की साफ सफाई हेतु सुझाव देते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोनों ही पत्र हमारे औपचारिक पत्र हैं और ध्यानपूर्वक आप इन दोनों पत्रों को लिखेंगे। अब औपचारिक पत्रों के बाद हम अनौपचारिक पत्रों की ओर बढ़ते हैं।
औपचारिक पत्रों के बाद अब हम अनौपचारिक पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें प्रेषक का नाम एवं पता आता है, यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता। तत्पश्चात दिनांक, उसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधन यथा योग्य अभिवादन लिखते हैं। जैसे संबोधन से पूजनीय या आदरणीय, चाचा जी या पिताजी, जो भी संबोधन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तत्पश्चात कुशल क्षेम पूछते हैं। उसके बाद नए पैराग्राफ जब शुरू करते हैं वहाँ पर मुख्य विषय वस्तु आती है। उसके बाद तीसरे भाग में हम इसके समापन करते हैं पत्र का, और ये समापन करने के बाद संबंध का उल्लेख एवं प्रेषक का नाम लिखा जाता है। यानी हमारा पत्र लिखने, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है और हमारा नाम आता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पत्र देखिए, यहाँ पर एक पत्र दे रखा है। सामाजिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत किसी ग्राम में सफाई अभियान के अनुभवों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसमें देखिए सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता आया 125 4A अंसारी नगर, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2020 ने। उसके बाद इसे हम लिखते हैं प्रिय मित्र शगुन, ठीक है, सप्रेम नमस्ते। फिर उसके बाद हमारा कुशल क्षेम, मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर भली भांति होगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम मुख्य विषय वस्तु की तरफ आएंगे। मुख्य विषय वस्तु लिखने के बाद हम अपने पत्र का समापन करेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम और सुनैना को स्नेह कहना, शेष मिलने पर पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र कुणाल। तो इस प्रकार से ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। अब आगे हम कुछ अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आपको ये 2 पत्र दे रहे हैं। इन विषयों पर आपको पत्र लिखना है। सबसे पहला है हमारा चाचा जी को उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। दूसरा पत्र है ऐतिहासिक यात्रा का लाभ बताते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। मुझे आशा है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब से पहले भी आप पत्रों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में भी आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को समझा था और लिखा भी था, इसलिए ध्यानपूर्वक इन विषयों पर आप पत्र लेखन कीजिए। धन्यवाद।